हेलो स्टूडेंट्स, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का हम मैथ्स करेंगे और चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में बच्चों हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो है अबाउट मोड। तो मोड के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में हमने डिस्कस किया था। अब हम क्वेश्चंस करेंगे उसके आधार पे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे सबसे पहले, क्योंकि नोट डाउन करेंगे तभी तो हमें पता लगेगा कि सॉल्यूशन में क्या लिखना है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए, इसी में से हम चीजें पिक करेंगे। क्या बोला गया है? द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ डाटा आपको दिया गया है और ये क्या है कि जो लाइफ टाइम होती है इसमें घंटों में, आवर्स में, वो दिया गया है कितने की? 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की। तो 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है हमारे पास। वो कितने टाइम चलेंगे ये आपको यहाँ पे गिवन है। जैसे भाई 0 से 20 घंटे चलेंगे 10 कंपोनेंट। 10 चीजें ऐसी हैं जो बस 0 से 20 घंटे तक ही चल पाएंगे और 35 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो 20 से 40 घंटे चलेंगे। भाई 52 कंपोनेंट ऐसे हैं जो 40 से 60 घंटे चलेंगे। 61 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो 60 से 80 घंटे चलेंगे एंड सो ऑन। तो आपसे क्या पूछा गया? डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट। तो अभी तक आपसे क्या पूछा जाता था कि डिटरमाइन द मीन, है ना, डिटरमाइन द मीन ऑफ कंपोनेंट्स। लेकिन यहाँ पे सवाल है डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। तो अब आपको ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे हमसे मोड पूछा जा रहा है। स्टूडेंट्स, क्या पूछा जा रहा है? मोड। मोड वाला फॉर्मूला आपको आता है, चीजें पता है आपको। जल्दी से नोट डाउन कीजिए और सॉल्व करके आंसर बताएंगे आप। जैसे ही आपका आंसर आ जाए हैंड रेज करेंगे बच्चे। बच्चों, क्या आपका आंसर आ गया है? आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा क्वेश्चन और आंसर भी निकाल लिया होगा। तो जल्दी से अपना आंसर शेयर कीजिए जिसका भी आंसर आ गया है। बाकी हम जब यहाँ पे करेंगे तो साथ साथ आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या गिवन है? इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल, या फिर हिंदी में हम बोलेंगे वर्ग अंतराल। क्या क्या दिया है आपको? वर्ग अंतराल 0 से 20 घंटे, 20 से 40 घंटे, 40 से 60 घंटे, 60 से 80 घंटे, है कि नहीं? और 80 से 120 घंटे, यही गिवन है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स FI। फ्रीक्वेंसी मतलब FI आपको यहाँ पे दिया हुआ है। क्या क्या दी है फ्रीक्वेंसी? भाई 0 से 20 में है 10, 20 से 40 में है 35, 40 से 60 में है 52 एंड 60 से 80 में है 61, फिर 38 और उसके बाद 29। ये बच्चों 80 से 100 होगा, फिर 100 से 120, है कि नहीं? तो यहाँ पे हमें ये चीज पता लग गई है कि मॉडल क्लास कौन सी है। आपको पता लग गई ना मॉडल क्लास कौन सी है यहाँ पे? तो मॉडल क्लास कौन सी होती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को हम मॉडल क्लास बोलेंगे। देखिए 10, 35, 52, 61, 38, 29, इन सब में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट नंबर? तो यहाँ पे हमें पता लगता है जो लार्जेस्ट नंबर है वो है 61। क्या है?
वो 61 है बच्चों, है ना। तो हमें ये पता लग गया कि दिस इज द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास तो ऐसे ही निकालते हैं हम, जो नंबर बड़ा होगा उसको हम बोलेंगे मॉडल क्लास। तो जो भी मॉडल क्लास होती है उसको हम बोलते हैं F1। क्या बोलते हैं? F1। मॉडल क्लास से प्रीवियस क्लास को हम बोलते हैं F0 और मॉडल क्लास से अगली क्लास को हम बोलते हैं F2। ये तो सबको पता है। अब क्या बचा? अब एक तो बचा L। तो L कितना है यहाँ पे? L है मॉडल क्लास की जो लोअर फ्रीक्वेंसी होती है। दैट मीन्स मॉडल क्लास की लोअर फ्रीक्वेंसी तो 60 है, तो L यहाँ पे 16 आएगा। उसके बाद है H। H क्या होता है? साइज ऑफ क्लास इंटरवल। मतलब कितना बड़ा है हमारा क्लास इंटरवल, ये कैसे पता लगेगा? भाई कोई क्लास इंटरवल उठाओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज भाई 20 माइनस 0 कर लो, या फिर 80 माइनस 60 कर लो, 120 माइनस 100 कर लो, H आ जाएगा आपका। कितना आया है? 20 आया है। इसके बाद क्या करना है? F0 फाइंड आउट करना है बच्चों। क्या करना है? F0 कितना आ जाएगा? F0 ये आ जाएगा 52। उसके बाद F1 कितना आएगा? 61 है F1 एंड F2 कितना है? ये है 38। भाई चीजें हमारे पास आ गई हैं। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है किसका? मोड का, है ना। तो कैसे आप मोड निकालेंगे? आप लिखेंगे मोड, है कि नहीं। मोड यानी बहुलक। फॉर्मूला क्या होता है मोड का? L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड इसको मल्टीप्लीकेशन करना है आपको H से, है कि नहीं। अब देखिए L की वैल्यू पता है, F0, F1, F2 की वैल्यू पता है और H की वैल्यू पता है। वैल्यूज रख के आंसर तो निकाल सकते हैं हम। चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिए और अब बताइए कि फाइनल आंसर क्या होगा। सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट छोड़ा मैंने आपके लिए, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो बच्चों कैसे आप सॉल्व करेंगे? इसको कैसे सॉल्व किया है? सिंपल है, वैल्यू सारी पुट कर देंगे हम। L की जगह 60 है ना। F1 कितना है आपके पास? 61 है। F0 52 है। फिर 2 इंटू F1 मतलब 61 माइनस 52 माइनस F2 कितना है? F2 है 38 इंटू H मतलब 20 है। इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 60 60 प्लस यहाँ पे देखिए 61 माइनस 52। 61 में से 52 अगर घटा देंगे तो 9 बचेंगे, तो यहाँ पे 9 लिख सकते हैं आप। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में भाई 61 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 61 इंटू 2 122 माइनस इन दोनों को ऐड कर लेंगे भाई, माइनस 52 और माइनस 38 दोनों माइनस के हैं, एडिशन होगा, कितना आ जाएगा? 8 प्लस 2 10, एक हासिल, 5 प्लस 3 8 और एक 9, 90 आ गया। और यहां पे मल्टीप्लीकेशन होगा आपका 20 का। 60 प्लस 9 5, 122 में से 90 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 122 माइनस 90 32 आ गया, इंटू यहाँ पे 20 आ गया, है कि नहीं। अब क्या करना है?
अब बच्चों आपको 9 इंटू 20 करना है और फिर जो 180 आएगा उसको 32 से डिवाइड करना है, फिर 60 में ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहां तक नोट डाउन करो पहले। तो बच्चों आगे कंटिन्यू कीजिए इसको। यहाँ पे आ जाएगा 60 प्लस भाई 9 इंटू 20 हो जाएगा 180, 180 बटे 32 है। कुछ नहीं करना आपको, आप सीधा डिवाइड कर लीजिए। बस एक काम कर सकते हैं, अगर ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, कट रहे हैं, तो इनको काट लीजिए। तो 4 से देखिए, मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, ये 16 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 90। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, ये 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा कितना आ जाएगा ये 45। बस डिवीजन में आपकी हेल्प मिलेगी, इसलिए मैंने कैंसिल आउट कर दिया। 60 प्लस 45 बटे 8, ये हम कर सकते हैं। डिवाइड कीजिए इसको, भाग करेंगे किसको, 45 को 8 से, है कि नहीं। चलिए डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा आंसर, 8 इंटू 5, 8 पंचे 40। 5 यहाँ पे बच गया, डेसिमल लगा के एक 0 उतार ली और कितना आ जाएगा 8 के 48। 2 बच गया, फिर से एक 0 हम यहाँ उतार लेंगे, 8 दूनी 16। 4 बच गया, 8 पंचे 40, है ना। ये आपका आंसर होगा। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको भाई, 60 प्लस 5.625। तो एडिशन कीजिए, क्या आ जाएगा 65.625। तो अब आप लिख सकते हैं कि जो मोड है वो कितना है 65 पॉइंट, क्या पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में, देखिए भाई मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट, है ना। तो यहां पे आंसर में आप यही चीज लिखेंगे कि मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स कितना है, मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स ये है बच्चों 65.625। नोट डाउन कर लीजिए इसको। सबने नोट डाउन कर लिया स्टूडेंट्स, ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले इसमें गिवन क्या है वो चेक करते हैं। बोला गया है द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। Find the model monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. तो बच्चों यहाँ पे दो चीज फाइंड आउट करनी है आपको। क्या क्या, मीन निकालना आता है सबको, तो मीन निकालना है एक, तो दूसरा आपको मोड निकालना है। तो मोड निकालेंगे सबसे पहले, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि भाई जो क्लास इंटरवल है वो क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है। बेसिकली मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चन अच्छे से। पहले तो बोला क्या गया है कि नीचे आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि भाई कुछ घर हैं, कितने घर हैं, टोटल 200 घर हैं। टोटल 200 घर हैं एक गांव में, और उस गांव में जो 200 घर हैं वही हर एक घर का क्या होता है, महीने का खर्चा अलग अलग होता है। क्यों होता है भाई, आपके घर में हो सकता है ज्यादा मेंबर्स हों या कम मेंबर्स हों, तो आपकी जो फैमिली है अगर ज्यादा मेंबर्स हुए तो खर्चा भी ज्यादा हो सकता है। हो सकता है कि हर किसी का लाइफस्टाइल अलग हो, इसीलिए भाई एक्सपेंडिचर भी उनका अलग अलग होता है। इसीलिए जो खर्चा है हर एक फैमिली का अलग अलग हो सकता है। लेकिन आपको क्या दे दिया, आपको एक रेंज दे दी।
जैसे 1000 से 1500 तक खर्चा होता है। कितनी फैमिलीज का? 24 फैमिलीज का। अब 1000 भी हो सकता है, 1010 भी हो सकता है, 1013 भी हो सकता है और 1499 भी हो सकता है। भाई 24 फैमिली में से इनका 1000 से 1500 के बीच का खर्चा है, ये आप मान सकते हैं। क्लियर है? इसी तरह से 1500 से 2000 में 40 फैमिलीज आती हैं कि भाई 40 फैमिलीज का जो खर्चा है 1500 से 2000 है। फिर ऐसे करके आपको पूरा टेबल गिवन है, तो इसका आपको मोड निकालना है, उसके बाद मीन निकालना है। तो नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन, सवाल को जब नोट डाउन करेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। जल्दी से नोट डाउन करो इसको। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, इसीलिए मैंने बोला था नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो नोट डाउन आप जरूर कर लें। देखिए, अब अगर मोड निकालना है तो कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए मोड के लिए। क्या? सबसे पहला पॉइंट आता है माइंड में, क्या चीज आनी चाहिए दिमाग में? अगर आपको मोड निकालना है तो सबसे पहले मॉडल क्लास का पता करो कि मॉडल क्लास है कौन सी। मॉडल क्लास का पता कैसे लगेगा? भाई जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी दैट इज मॉडल क्लास। मतलब नंबर ऑफ फैमिलीज जिस कैटेगरी में ज्यादा आएंगी उसको हम मॉडल क्लास कंसीडर कर लेंगे। तो बताइए 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट नंबर। तो यहां से हमें एक चीज पता लग जाती है कि भाई जो लार्जेस्ट नंबर है वो कितना है? 40 है। यहाँ पे कितना है? 40 है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर आप 40 लिख देंगे। ठीक है कि नहीं? ये 40 हो गया लार्जेस्ट नंबर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास। क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का पता लग गया तो ये क्या हो जाएगी? इसको F1 बोलते हैं। मॉडल क्लास से एक क्लास जो पहले है उसको F0 और बाद में है उसको F2। F0 F2 तो वही यूं ही पता लग जाएंगी हमें जब F1 पता होगा। और F1 भी बहुत आसान है पता करना कि भाई जो नंबर सबसे बड़ा है वो मॉडल क्लास हो जाएगा, उसको F1 बोलेंगे। उसके बाद जो L है वो कितना है? 1500। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है ना। L कितना है? 1500 है। उसके बाद क्या बचा हमारे पास? H। H इज वेरी इंपॉर्टेंट। H का हमें पता लग गया कैसे? भाई 1500 में से 1000 माइनस करना है ना। 1500 माइनस 1000 कितना बच गया? 500 बच गया। तो H है 500। H इज 500। तो हमें देखिए जो डाटा चाहिए होता है मोड निकालने के लिए वो हमारे पास आ गया है। कैसे मोड निकालेंगे? तो फॉर्मूला क्या चाहिए होगा? भाई L प्लस F1 माइनस F0, यही होता है। F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम H से। किससे? H से। दैट इज योर फॉर्मूला, है कि नहीं? फॉर्मूले में देखिए सारी वैल्यूज हैं। L है, F1 है, F0 है, F2 है, H है, सब है। वैल्यूज रखिए, कैलकुलेटिव पार्ट बच जाएगा आपका। कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं इजीली। देखिए ये क्वेश्चन मैंने 90% तो आपके लिए सॉल्व यही कर दिया है। बस घर पे क्या करना है आपको? वही वैल्यूज रखनी है, आंसर निकालना है। और दूसरा मीन भी निकालना है। मीन निकालना ना भूलें क्योंकि यहाँ पे बोला गया है मंथली मीन मंथली एक्सपेंडिचर आपको फाइंड आउट करना है। तो ये भी पता लगा लेंगे आप। ठीक है स्टूडेंट्स? तो इसको अपने होमवर्क में करके लाएंगे आप सब। बच्चों जो हमने आज क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अच्छे से आपको समझ में भी आ रहे होंगे, साथ साथ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने होमवर्क दिया है ताकि आप पता लगा पाएं कि भाई आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है या नहीं। कोई डाउट होता है नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल आप पूछिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।